Hello children, this is Kalyani. Welcome to my class. Today we will study chapter 6 of EVS, that is sense organs. In the previous video we studied different organ systems and now we will study sense organs. Okay, so before we begin, please let me know, can you see the board clearly? क्या आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है? आप लोग रीड कर पा रहे हैं? कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली? यस? कैन यू हियर माई वॉइस? आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आई कीप आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इन ऑनलाइन क्लासेस. ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस मैं आपसे ये पूछती रहती हूँ कि क्या आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बट ये बताइए, which organs helps you to see? Which organ helps you to see? आपको देखने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है या आपको सुनने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? ओके, दीज आर सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, जो ऑर्गन्स आपको देखने, सुनने, फील करने में, स्मेल करने में हेल्प करता है, they are called sense organs. Okay, so the organs in our body which helps us to feel and sense the things around us are called sense organs. क्या होते हैं sense organs? जो हमारे आसपास की चीज़ों को हमें फील करने में, सेंस करने में हेल्प करते हैं. दे आर सेंस ऑर्गन. ठीक है, जिससे हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता चलता है, हम फील कर पाते हैं, हम जान पाते हैं कि आसपास की चीज़ें कैसी हैं, किस कलर की हैं, किस तरह की हैं. ठीक है, स्मेल कैसी है, देखने में कैसी हैं, आवाज़ आ रही है तो वो कैसी है. जिन ऑर्गन से हमें पता चलता है, जिन ऑर्गन से हम सेंस कर पाते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, दे आर कॉल्ड sense organs. Okay, so what are sense organs? The organs in our body which helps us to feel and sense things around us are called sense organs. Okay, now how many sense organs are there in our body? हमारी बॉडी में कितनी सेंस ऑर्गन्स होती हैं? 5. There are 5 सेंस ऑर्गन्स. कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक है, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं. फर्स्ट वन इज आईज. अब आईज की हेल्प से हम क्या करते हैं? सबको ही पता है, आईज हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. ठीक है, हम अपनी आसपास की चीज़ों को किससे देख पाते हैं? आईज के थ्रू. राइट, आईज से हमें और क्या पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हमारे नियर है या फार, पास में है या दूर है, ये भी हमें आईज से देख के पता चलता है. सो आवर फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आईज. ठीक है, आईज, इट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. अब अगर हमारी आईज ही नहीं होती तो हम अपने आसपास चीज़ें देख ही नहीं पाते. ओके, सो आईज क्या है? आईज सेंस ऑर्गन है. ठीक है, हमें इससे आसपास की चीज़ों का सेंस होता है, आसपास की चीज़ों का पता चलता है कि वो देखने में कैसी हैं. सेकंड सेंस ऑर्गन इज ईयर्स. ईयर्स का क्या यूज़ होता है? इट हेल्प्स अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. ठीक है, इट हेल्प्स अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग साउंड को सुनने में हेल्प करती है ईयर. राइट, जब भी मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, सो आप लोग ने सेंस किया, आप लोगों ने सेंस किया, फील किया कि हाँ मुझे बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ मुझे मैम की आवाज़ सुनाई दे रही है. सेंस हुआ इस चीज़ का. सो सेंस ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं. देखने के लिए आईज एंड सुनने के लिए ईयर्स. ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज नोज. नोज किस लिए हेल्प करता है? नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस. ठीक है, नोज की हेल्प से हम
चीज़ों को स्मेल करते हैं, ठीक है। स्मेल करके हमें चीज़ों का पता चलता है। सपोज अगर हम कोई चीज़ देख नहीं रहे होते हैं, ठीक है, मम्मा किचन में कुछ बना रही होती हैं, हमें उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है, उसकी स्मेल से ही सेंस हो जाता है कि क्या बन रहा है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है, ठीक है। या फिर बाहर अगर कि कोई गंदा पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, तो हमें उसकी बदबू, हमें उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि कुछ गंदा गिरा हुआ है, ठीक है। सो स्मेल हेल्प्स अस टू, नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, ठीक है। वी स्मेल थ्रू आवर नोज, नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं। सो नोज क्या है? नोज भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है। हमें सेंस होता है चीज़ों की स्मेल का, कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसकी स्मेल कैसी है, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग, टंग, ठीक है, टंग। अब टंग सेंस ऑर्गन कैसे हुआ? वी टेस्ट द थिंग्स थ्रू आवर टंग, टंग की हेल्प से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करके हमें पता चलता है कि कोई चीज़ स्वीट है या सार है या फिर स्पाइसी है ना, टैंजी है, कैसी है, हमें टेस्ट किससे पता चलता है? टंग से। या फिर अगर हम कोई गरम चीज़ खा लिए, ठीक है, तो हमें टंग से पता चलता है कि वो गरम है, ओके। बहुत ठंडी है कोई चीज़, ठीक है। सपोज हमने पानी पिया, वो बहुत ठंडा है, कैसे पता चलता है? टंग पे, टंग पे जब रखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ बहुत ठंडी है या गर्म है। या फिर उसके टेस्ट का भी पता कब चलता है? जब हम टंग पे रखते हैं कोई चीज़, ओके। सो टंग किस लिए हेल्प करता है? हमें चीज़ों को टेस्ट करने में, ठीक है। वी टेस्ट द थिंग्स थ्रू आवर टंग, ठीक है। टंग की हेल्प से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इज आवर स्किन, ठीक है। अब स्किन, स्किन helps us to feel whether something is cold, hot, rough, smooth, dry, wet। कैसे पता चलता है? स्किन के थ्रू ही तो पता चलता है। स्किन से हमने टच किया कोई चीज़, ठीक है, स्किन से हमने टच किया, हमें पता चल जाता है कि ये सॉफ्ट है या फिर नहीं, ओके। अगर कोई कांटे वाली चीज़ होती है, हमें टच करते ही पता चल जाती है, राइट। अगर कुछ गीला होता है, ठीक है, जैसे हम अपने कपड़े वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसे फैला देते हैं धूप में, देन कैसे हम पता करते हैं कि सूखा है कि नहीं? कभी कभी देखने में तो लगता है कि सूख गया है, बट जब हम उसे टच करते हैं तो वो थोड़ा सा गीला रह जाता है, तो टच करके ही पता चलता है ना कि अभी थोड़ा सा वेट है। सो स्किन, स्किन की क्या यूज़ होती है? स्किन हेल्प्स अस टू फील वेदर समथिंग इज ड्राई, वेट, हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ एसेट्रा, ठीक है। स्किन की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ है कैसी, छूने में कैसी है, ओके। अलग अलग सेंस ऑर्गन से हमें अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। आइज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी सराउंडिंग्स में चीज़ें देखने में कैसी हैं। ईयर्स के थ्रू हम वेरियस साउंड्स को सुनते हैं, ठीक है। नोज से हम स्मेल करते हैं एंड हमें स्मेल के थ्रू सेंस हो जाता है कि कोई चीज़ क्या है, ओके। टंग के थ्रू हम टेस्ट करके सेंस करते हैं एंड स्किन के थ्रू हम टच करके सेंस करते हैं, ओके। तो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स अस टू फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस, ओके, ठीक है। और कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में? 5। आईज, ईयर्स, nose, tongue and skin, okay। So this was a very small but very important and interesting chapter, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चंस करिएगा, okay। Have a nice day, see you in the next video with the next chapter। Thank you, have a nice day।